नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनपीएस की मांग जो है वो हटाने की कब से की जा रही है, लेकिन एनपीएस हटी तो नहीं, सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं। उसके जगह जीपीएस की बात की जा रही है आपकी, यानी कि हम एनपीएस तो नहीं हटाएंगे, लेकिन आपको जीपीएस हम देंगे। अब क्या चीज़ें हैं जीपीएस और एनपीएस से क्या मॉडिफाइड फॉर्म है जीपीएस, ओपीएस से क्या घाटा लगेगा कि अगर जीपीएस मिल जाएगा, और हम लोग का मांग है कि एनपीएस की जगह ओपीएस होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की जहां भी सरकारें आई वहां पे ओपीएस की जो है वो लागू करने की जो चीज़ें हैं वो बताई गई कि ओपीएस लागू होगा, और लागू भी हुई। लेकिन जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है या जहाँ स्टेट की भी गवर्नमेंट, कुछ ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे आपके जो है वो ओपीएस जो है वो लगभग ना के बराबर चांस है। तो हम बात करने वाले हैं ओपीएस में जो आपके नया मॉडिफिकेशन होगा, या एनपीएस में जो नया मॉडिफिकेशन होगा, और बीच का जो फॉर्म आएगा ओपीएस, वो एक्चुअली क्या है और कैसे ये काम करेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी के लिए तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेगी, चाहे वो डीए हो, 8वां वेतन आयोग हो, तमाम चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ओपीएस और जीपीएस या एनपीएस है क्या। देखिएगा, ओपीएस आप लोग समझते ही होंगे कि ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी आपके सपोज 50,000 लास्ट के बेसिक सैलरी है, तो 25,000 आपको पेंशन मिलेगा, 25,000 पे आपको डीए भी मिलेगा। सपोज 50% डीए है तो यानी कि 12 दूनी 24 बात ये 36, यानी कि 37,500 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा, चूँकि यहाँ पे 50% आपको डीए भी मिल रहा है। तो अब ये ओपीएस वाला मॉडल हो गया। एनपीएस में क्या होता है ये भी आपको पता है कि इसमें कि अगर आप हर महीने 10% अपने बेसिक का डोनेट करते हैं, डोनेट या आप कह सकते हैं सेव करते हैं, उसमें 14% सरकार आपके साथ डोनेट करती है। यानी कि टोटल अगर आपके 50,000 बेसिक सैलरी है तो उसमें 24%, यानी कि 24% कितना हो गया, 12,000 तकरीबन आपके हर महीने सेव होते हैं, और वो मार्केट में जाते हैं। सपोज 12,000 आपने एक महीने का सेव किया और वो मार्केट में जाते ही 25,000 हो गया, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। ये हो सकता है कि आपको 12,000 हो, कल जाके हो सकता है कि 2,000 हो जाए, और 2,000 पे आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पेंशन कैसे मिलेगा कि जो आपका जमा हुआ उस समय मार्केट की वैल्यू क्या है। सपोज आप रिटायरमेंट के समय आपका कुल जमा हुआ, यानी कि उस समय जमा होकर मार्केट की वैल्यू होते हुए आपके सपोज 10 लाख बनते हैं। ठीक है, हालांकि आपने कंट्रीब्यूट कितना किया, 12 लाख है, लेकिन उस समय अगर आपका मार्केट वैल्यू बता रहा है कि 10 ही लाख हुआ, या 25 लाख आपने सपोज आपका उस समय तक रिटायरमेंट तक जमा हुआ, जो 24% टोटल मिला के 10% आपका और 14% सरकार का। लेकिन आपका जो वहाँ पे 25 लाख सपोज आपने इन्वेस्ट किया, और उस समय मार्केट का जो वैल्यू है वो 10 लाख है, तो 10 लाख पे ही आपको पेंशन मिलेगा। उस पे भी आपको जो है वो 40% पे ही पेंशन मिलेगा, 60% आपको उस समय अमाउंट दे दिया जाएगा। यानी कि इसका 40%, यानी कि तकरीबन 4 लाख में जो भी उस समय मार्केट का रिटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपको पेंशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि पेंशन काफ़ी कम आते हैं। कई बार क्या होता है कि 500 रुपया पेंशन आ रहा है, 200 रुपया आ रहा है, ऐसा सुनने को मिला है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये ऐसा रिस्क है जिसमें कि जो कर्मचारी हैं 3rd 4th लेवल के, वो ज़्यादा तो कमाते नहीं हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी अपने बाल बच्चे ऐसे में चली जाती है, तो उनके पास लास्ट में बचता कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से उनके मन में रोष रहता है, उनको पता भी नहीं चलता वो उनका पैसा जा कहाँ रहा है। उनको इतना मार्केट का नॉलेज होता भी नहीं है, और मार्केट में उनका पैसा लगा दिया जाता है। तो वो चिढ़े तो वैसे भी रहते हैं कि मार्केट का नॉलेज होते हुए भी उनका पैसा, नहीं होते हुए भी उनका पैसा मार्केट में लगाया जा रहा है, और कहाँ लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, अंदर की चीज़ें पता नहीं है। क्योंकि वो जो पैसा है वो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में लगता है, तकरीबन आपके एक प्रकार से म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये सब जो चीज़ें जिसकी वजह से जो कर्मचारी है 3rd 4th ग्रेड, उनको उतना पता नहीं होता है, और उनके पैसे का इस्तेमाल सरकार इस तरीके से करती है देश के डेवलपमेंट के लिए, जो भी हो। हालांकि पैसा मेरा है, लेकिन सरकार वो अपने तरीके से यूज कर रही है। तो इसी वजह से अब इनके रोष की वजह से एक नया स्कीम जो है वो रिकमेंड की जा रही है। इसका गठन भी हुआ और उसने रिकमेंड किया जो है वो जीपीएस, यानी कि गारंटी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। अब गारंटी पेंशन स्कीम क्या होता है, ये एक मॉडल जो है वो आंध्रा में ऑलरेडी इस पे
काम चल रही है, यानी कि ये लागू हो चुकी है और वहाँ पे जो कर्मचारी है आंध्र प्रदेश के वो जीपीएस के तहत आते हैं। जीपीएस का मतलब गारंटी पेंशन स्कीम, जिसमें कि कह रहा है कि 50% जो फीसदी है वो आपके पेंशन होंगे। या सपोज इस तरीके से समझिए कि 50,000 आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, डीए वगैरह छोड़ दीजिए, बेसिक सैलरी 50,000 है। जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको 25,000 मिलेगी ही, बस यही इसका गारंटी है। लेकिन इसमें क्या है कि सरकार ऐसा नहीं है कि आपको हर एक साल 8%, 4% का जो डीए बढ़ता है हर एक साल, कभी 8%, कभी 10%, इस तरीके से साल में 2 बार बढ़ता है। तो सपोज अगर 10% बढ़ता है तो आपके जो 25,000 है उसमें आपको 10% का इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, वो फिक्स हो गया कि 25,000 आपको लाइफ टाइम अब मिलती रहेगी। यही है 50% का गारंटी। अब इसमें डीए तो आपको नहीं मिलेगी, और ये बात कही जा रही है 50 नहीं, 40 से 50% इसमें आपको गारंटी मिलेगी। 50 उनको जो कि सर्विस टर्म 30 साल पूरा कर लिए होंगे, जो 10 ही साल पूरा किए हैं, 5 ही साल पूरा किए हैं, तो क्या उनको भी 50 मिलेगी? तो वही कहा रहा है कि 40 से 50 तक वेरी करेगा। जो सबसे कम सर्विस टर्म पूरा किए होंगे उनको 40 मिलेगा, जो मैक्सिमम कर पाए होंगे, यानी कि जो एक लिमिट रखा होगा सरकार ने, हालांकि अभी रिकमेंड ही हुआ है, बाद में ये इंप्लीमेंट होगा तब समझ में आएगा कि जो मैक्सिमम जो एज सर्विस का है वो उन्होंने सपोज 30 वर्ष क्रॉस कर लिया है तो उनको 50% मिलेगा, जिन्होंने 28 किया उनको 48 मिलेगा। इस तरीके से आप समझिए कि कम से कम तो 40 से 50 आपको गारंटी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको डीए का जो है वो बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। यही स्कीम है और ये काम कर रही है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक स्कीम और अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मृत कर्मचारी हैं उनके परिवार को 60% पेंशन के तौर पर मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें कि जैसे सपोज 50,000, सपोज 10,000 किसी का बेसिक सैलरी है, एग्जाम्पल के तौर पे, जब वो लोग मर गए, यानी कि जिनका की मृत्यु हो गई, उनका बेसिक सैलरी 10,000 है, तो 60% यानी कि 6,000 उनके फैमिली को एज ए पेंशन मिलेगी। ये गारंटी है। अब बहुत सारे इसमें इस स्कीम में ये भी चीज़ें हैं कि जो गारंटी की बात की जा रही है, गारंटी का मतलब ये हुआ कि 50, अगर सपोज 50% की गारंटी की बात की जा रही है, 40 नहीं मिलके 50 ही मिलेगी। तो गारंटी इसलिए वर्ड जोड़ा गया है कि सपोज एनपीएस का ही ये नया फॉर्म है, जीपीएस क्या है, एनपीएस का ही नया फॉर्म है, तो एनपीएस में गारंटी नहीं है लेकिन जीपीएस में गारंटी है। तो एनपीएस के तहत जो भी पेंशन आपका बनेगा एनपीएस ही रहेगा, लेकिन एनपीएस के तहत जो भी आपका पेंशन बनेगा उसमें क्या होगा कि एनपीएस में जो भी पेंशन, सपोज आपका 50,000 का बेसिक जो है वो बन रहा है 20,000 एनपीएस में, ठीक है, लेकिन जीपीएस आने के बाद इसका गारंटी कितना हो गया, 25,000 बनना चाहिए। तो अब ये 20,000 जो बन रहा है एनपीएस में, उसमें 5,000 सरकार अपने तरफ से देगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एनपीएस जीपीएस में। वही है, कहने का मतलब ये है कि पेंशन तो रहेगी एनपीएस ही, लेकिन इसमें एक वर्ड जोड़ दिया जाएगा जीपीएस, यानी कि कटेगा उसी तरीके से जिस तरीके से कट रहा है 10% आपका और 14% सरकार का। लेकिन जब वो पैसा जमा हो जाएगा तो मार्केट की कोई भी वैल्यू हो उसमें आपको जो है वो 50% की गारंटी देगा। सपोज उस समय जितना भी पैसा आपका जमा हुआ, ठीक है, जितना भी पैसा जमा हुआ उसका सपोज 18,000 आपको पेंशन के तौर पे मिल रहा है, लेकिन जीपीएस आने से वो आपको 5 और 2 7 यानी कि 7,000 सरकार अपने तरफ से ऐड करके देगी। तो ये चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या ओपीएस ही सबसे उत्तम है या जीपीएस अच्छा सुधार है? क्या जीपीएस आनी चाहिए या ओपीएस के लिए ही हमेशा मांग रहेगी या एनपीएस ही कंटिन्यू रहेगी? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।